हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की एक नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। तो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, सारे एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल कि क्या मतलब है इसका, CH3CHO। तो CHO क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। उसका नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो कंडीशन आप लोग लिख लेंगे कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होता है, समझ गए। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, तो अल्फा के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, तो वही एल्डिहाइड इस रिएक्शन को दे सकते हैं। अब किस तरीके से होता है, पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये CH3CHO है, मैं इस तरीके से इसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, कंडेंस होते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे आप डाइल्यूट NaOH या फिर KOH से। अब रिएक्शन की समझने की ट्रिक क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देना है। बिना मैकेनिज्म के याद करने का तरीका है, मैकेनिज्म पढ़ने के बाद तो फिर हर बच्चा इसे बना लेता है। तो CH3 और ये CH, इस ऑक्सीजन के पास इसका हाइड्रोजन आ चुका है, तो ये बन गया बच्चों OH। यहाँ पे क्या बचा, CH2, बॉन्ड कम हो गए, इसके साथ जोड़ दो, ऐसा ही तो होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया है, सिंपल। यहाँ से H इसके साथ कंबाइंड, ध्यान रखेंगे कौन सा H कंबाइंड हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन वाला, राइट। इसीलिए हमने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। अब ये जो कंपाउंड बना है, इसकी अगर हम कॉमन नेम IUPAC नेमिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4। तो 4 पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। 4 कार्बन है, ब्यूटेन बोलते हो। 1 पे अल लगा है तो नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इसी के जनरल नेम की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा है, तो आप बोल सकते हैं इसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। या मैं इसको कॉमन नेम में लिख देता हूँ कि ये एल्डिहाइड्स की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका मतलब एल्डिहाइड का कंडेंसेशन किया जाता है तो हमें मिलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, जिन्हें आप क्या बोल रहे हो, जिन्हें आप बोलते हो एल्डोल। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड भी है और ऑल भी है, दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और OH यानी कि ऑल भी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम इसको हीट करते हैं, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन के लिए 2 चॉइस है, इस OH के साथ या तो H यहाँ से चला जाए या तो फिर यहाँ से चला जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी में बनाता हूँ, फिर आप ही लोग बताएंगे कि कौन सी सही होनी चाहिए। अगर हम OH के राइट साइड से निकालते हैं H, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H चला गया, H2O बाहर, तो डिहाइड्रेशन करने से यहाँ पर H2O बाहर हो गया। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, राइट। दूसरा प्रोडक्ट, अगर यहाँ से H चला जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CHO, राइट। तो ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। अब बात यह है कि कौन सा सही प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो अगर मैं इस CHO को ओपन करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। इनफैक्ट आप यही पेपर में बना के आओगे। क्लियर है रिएक्शन, ठीक है। तो कहीं पर डाउट है तो वीडियो को पीछे करें और देखें, क्योंकि सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो अल्फा कार्बन इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये तो है बच्चों रिएक्शन।
अब बात करते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट पे कि मैकेनिज्म क्या है, कि ऐसी कंडीशन क्यों बोली गई है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, हम इसे रब कर देते हैं। चलिए अब आते हैं इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट में। और एक चीज़ और, अभी जो हमने रिएक्शन लिखी है उसमें सिंगल एरो की जगह आप रिवर्सिबल का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये आपकी कंप्लीट नहीं होती है पूरी, एक रिवर्सिबल होती रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उस पर आप थोड़ा सा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म कैसे होने वाली है। फिर कीटोन्स वगैरह के लिए भी देखेंगे, एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो हमारे पास है CH3CHO और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई है OH नेगेटिव से। अब OH नेगेटिव यानी कि NaOH से आया होगा या KOH से आया होगा। तो ये OH क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बचेगा, CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये H और ये OH तो यहाँ से बाहर हो गए H2O बनकर। अब किसी का सवाल हो सकता है, सर यहाँ से H क्यों नहीं गया। तो देखिए आप, यहाँ से H जाने से ये नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबलाइज्ड है। तो इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म आप दिखा सकते हैं। तो टॉटोमेरिक फॉर्म में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और ये H। तो ये इस वजह से यहाँ से चला गया है। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अगर मैं उसे अलग से आपको दिखा दूँ यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी के लिए, बाकी आप ऑर्गेनिक में डायरेक्ट एरो लगा के लिख सकते हैं। तो ये आपका अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यानी कि ये अटैक करने का काम करेगा। तो अब देखिए क्या रिएक्शन होगी। तो अब ये नेगेटिव वाला पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3CH। देखिए ध्यान से, ये CH है, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, तो ये बना आपका O नेगेटिव। अब ये CH2 इस कार्बन से कनेक्ट हो गया है, तो हमने कार्बन से इसे कनेक्ट कर दिया है। बाकी ये CHO वाला पार्ट है, मैंने उसे क्लोज करके लिख दिया है। H पॉजिटिव की कोई प्रॉब्लम नहीं है, H पॉजिटिव वाटर से भी आ जाएगा, तो आप सिंपल H पॉजिटिव का एडिशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा CH3CH, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन लिया है तो वाटर से H पॉजिटिव आ जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। बाकी डिहाइड्रेशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं दिखानी होती, OH और H आपने हटा के बना दिया था, राइट। तो क्लियर है। तो देख लो आप कि कौन सा हाइड्रोजन यहाँ से गया है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला है कि इस मैकेनिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं 2022 यानी कि जो अभी करंटली चल रहा है, इस बार के एग्जाम्स की बात करूं बोर्ड की, तो CBSE का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसमें भी इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ये कंडीशन नेसेसरी क्यों है। तो अब आप लोग इस बात का आंसर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम इस कुछ एग्जांपल्स कीटोन के लेते हैं कि कीटोन पे एल्डोल कंडेंसेशन कैसे काम करेगा। तो अब बात करते हैं कीटोन्स के लिए। तो कीटोन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे आप लोग BaOH का होल ट्वाइस भी यूज़ कर सकते हैं और डाइल्यूट NaOH KOH भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंसेप्ट समझना है, रटना आपको नहीं है, तो गलतियां नहीं होंगी। अब बच्चे अगर इसको डायरेक्ट रट देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो कंडीशंस इतनी देर से हम बात कर रहे हैं ना कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, तो अल्फा हाइड्रोजन से ही कनेक्टिविटी आपको करनी है। तो इन दोनों में से हमने सेकंड वाला मॉलिक्यूल ले लिया कि हमने कहा ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, तो सर इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, फिर C है, इस O के पास तो आ गया है H, फिर इस CH3 को मैंने ऊपर लगाया है। अब देखो ध्यान से, अब तुम क्या गलती करते हो वो भी मैं बना के दिखाऊंगा। CH3 मैंने ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ से क्या, यहाँ क्या बचा, CH2, इस CH2 को यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है। बाकी बचा हुआ पार्ट एज इट इज बना दिया है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुम रटते रटते कभी कभी इतना खो जाते हो कि तुम क्या बनाते हो, यहाँ से देखो, तुम लोग ये बनाते हो CH3
COH लगा दिया मैंने अभी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इस H को यहाँ लगाया, फिर आप क्या करते हो ना, यहाँ पे CH3 रहने देते हो और इस CH2 को यहीं से जोड़ देते हो। अब सोचो, देखो तुमने कितना डरावना काम किया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी ऐसा करते हुए कि तुम कार्बन की वैलेंसी के साथ ही गड़बड़ कर दो क्लास 12th में होने के बाद या उससे आगे की क्लासेस में? यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है और यहाँ तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे तो ज़्यादा हो गई है। तो जहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है वहीं पे तो कनेक्ट होगा ये जाकर, तो इस CH3 को हमने इसलिए अलग से लिखा है। इज दैट क्लियर? तो ये कहानी है इसके पीछे। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये मिस्टेक्स नॉर्मली हमें देखने को मिलती रहती है, जब भी मैं बच्चों की कॉपी वगैरह देखता हूँ ऑफलाइन, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताते रहता हूँ तुम लोगों को कि क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग नॉर्मली करते हो। अब यहाँ से ये आपका कंपाउंड बन गया, इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे हमारे पास मिथाइल है और हाइड्रोक्सी है, तो H पहले आता है, तो 4 हाइड्रोक्सी, फिर 4 पे मिथाइल है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, तो पेंटेन, और 2 पे क्या है, ओन। तो ये इसका नाम हो गया। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले बोला था एल्डोल, एल्डिहाइड्स और ऑल, लेकिन यहाँ पे कीटोन और ऑल है, तो इसका मतलब ये एल्डोल तो नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे। अब लेकिन हेडिंग का नाम तो एल्डोल ही रहता है, तो एल्डोल के बेसिस पे ही बात की जाती है, नाम तो उसी बेस पे से रखा है इसका। फिलहाल ये कीटोल है, ठीक है। तो ये कहानी, अब हीट कर दो इसे, तो ये OH और ये H चला जाएगा। रीज़न वही है कॉन्जुगेशन का, तो ये CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से आपने करना है। मैकेनिज्म वाले पार्ट को भी मैं एक बार बता देता हूँ, पहले वाले स्टेप को। मैकेनिज्म में क्या करना होगा तुम्हें, पहले किसी एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन बेस से कराओगे, वो क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा। अब जब वो हाइड्रोजन ले जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा CH2 नेगेटिव। अब इस CH किसी से भी हटा दो यार, ठीक है, दोनों में से कहीं से भी हटा लो। अब उसके बाद वो इस पर अटैक करेगा, तो कार्बन पे तो दोगे ना इलेक्ट्रॉन, या कहीं और दे दोगे, समझदार हो, ठीक है, कार्बन को ही दोगे। तो ये CH2, तो ये CH2 देखो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, C के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये तो ऐसे ही रह गया, और इस O नेगेटिव को H मिल जाएगा बाद में, बस बन जाएगा प्रोडक्ट। बोलिए, क्लियर है? तो ये कहानी है एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों देते हैं। एल्डोल में कंडीशन ध्यान रखनी है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात यह है कि आपको सेम लेने हैं, आपने दोनों ही सेम लेने। एल्डिहाइड एल्डिहाइड लिया है तो कीटोन कीटोन लिया है, और एल्डिहाइड भी दोनों सेम लिए हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग लिए हैं। यानी कि जैसे दोनों ही कीटोन सेम है, अलग अलग भी हो सकते थे, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो आज की इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें।